नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आरपीएफ है, चाहे टेक्नीशियन है, एएलपी है, जेई है, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना। डीवी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, डीवी का प्रोसेस कैसे रहता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे या आपको कुछ टाइम दिया जाएगा उस चीज को ठीक कराने के लिए। डाउट्स आप सबके मन में बहुत ज्यादा रहते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में टाइम खराब किया है मैंने, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। बाकी लगे फ्रूटफुल है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मेरा जो मैंने सब चीजों के ऊपर वीडियो बनाई हुई है जेई से रिलेटेड, चाहे वो मेडिकल है, सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 है, हर चीज के ऊपर। लेकिन डीवी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डीवी का अच्छा नहीं था, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हुई थी, तो वही डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत हुई थी मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास 2019-20 के जो मेल्स थे और डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, वो थे नहीं, तो मैं उनको दिखाए बिना आपको नहीं बता पाता ठीक से। तो अब मुझे वो मिल गए हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। इस तरह का एक आपको लेटर मिलता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, डिस्क्रिपेंसीज फाउंड ड्यूरिंग डीवी, ठीक है। सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, और करनी भी चाहिए, अगर आपका जेई का पेपर अच्छा नहीं आया, कोई भी पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो ग्रुप डी का फॉर्म आपको जरूर फिल करना है। अच्छा हुआ है तो भी पेपर देके आना है, जेई का पेपर या कोई भी पेपर। और अगर अच्छा नहीं हुआ है पेपर, तो आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी है फिर तो, ठीक है। फॉर्म फिल करना ही है। तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो। क्रेन पब्लिकेशन की मैथ के लिए ये बुक ले सकते हो, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा आपको टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं 1996 से अभी तक के। आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगे और टाइप वाइज भी मिल जाएंगे। इसी तरह से रीजनिंग के लिए इस बुक को ले सकते हैं, और जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तीनों बुक आपके रेलवे के हर एग्जाम के लिए काम आएंगी, इवन एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी आपके काम आएंगी। क्लियर। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी के लिए लेना चाहते हैं तो 40 सेट जो ग्रुप डी के 2022 में हुए थे, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इस बुक को परचेस कर लेना, सारे सेट्स मिल जाएंगे। और अगर आप सामान्य ज्ञान या जनरल अवेयरनेस को वन लाइनर फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। सारी बुक्स के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाकर परचेस कर लेना, ठीक है। बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। देखो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझा पाऊं सारी चीजें एक सीक्वेंस में। बाकी थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको समझने में, आप भी ध्यान देना क्या हुआ है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा डीवी का जो मेल था, मेरे पास डीवी का मेल आया मेरे पास। थोड़ी सी बोर्ड में दिक्कत हो रही है, बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करना। मेरे पास 2 नवंबर 2019 को मेल आया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। मतलब 2 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 का पेपर कब हुआ, सीबीटी 1 का पेपर कब हुआ, कब रिजल्ट आया, सब चीज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है माई जर्नी के नाम से। मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई हुई है आरआरबी जेईई सिलेक्शन की, ठीक है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, यहाँ पे लिंक दे दूंगा। क्लियर। चलो, 2 नवंबर 2019 को आया कि आप डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। और फिर 8 नवंबर 2019 को दूसरा मेल आया, जिसके अंदर ये बताया गया कि आपका डीवी किस तारीख को है, कब से कब तक डीवी चलेंगे। तो लगभग 2 दिसंबर से 20 दिसंबर के आसपास डीवी चले थे। और मेरे डीवी की जो डेट आई थी, वो मैंने इनकी साइट पे जाके चेक किया, तो वो 10 दिसंबर आई थी। तो ये मेल आया 8 नवंबर को, 10 दिसंबर को मेरा डीवी था। तो लगभग मेरे पास 1 महीने का टाइम था अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने का। डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने थे, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं, और आपको मेल के अंदर भी बताया जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके लेकर आने हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देखो, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट बाय कैंडिडेट्स ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल भी ले जाने होते हैं, फोटोकॉपी भी। कहीं पर भी डीवी हो रहा है किसी भी एग्जाम का, ओरिजिनल आपसे मंगाएंगे ताकि वो ठीक से वेरीफाई कर सके। तो बाकी सारी चीजें तो वही है कि आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, डिग्री का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सर्टिफिकेट्स के अंदर, कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एससी एसटी सर्टिफिकेट इन फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 1। जो इन्होंने नोटिफिकेशन में एनेक्सर 1 के अंदर फॉर्मेट दिया, उस फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो एनेक्सर 2 के अंदर फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें ओबीसी एनसीएल का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, ओबीसी एनसीएल से। तो इन चीजों के ऊपर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फॉर्मेट के ऊपर कि फॉर्मेट क्या है। मेन है कि हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसी चीज से मेरे को आगे क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देखो, हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होता है वो कब का बना होना चाहिए, इस चीज को भी आपको पता होना चाहिए। जो हमारा नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन जिस दिन क्लोज हो रहा होता है, 2019 का नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2019 को क्लोज हुआ था, ठीक है। 1 जनवरी के आसपास ये ओपन हुआ था। तो इस डेट से पहले का आपका ओबीसी का या एससी एसटी का तो जब मर्जी का बना होना चाहिए। मेनली मतलब जब मर्जी का नहीं, इस डेट से पहले ही सबका बना होना चाहिए। ओबीसी वाला जो होता है पिछले 1 साल का, ये बोलते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर बना होना चाहिए। बाकी पिछले 3 साल का भी ये मान ही लेते हैं, लेकिन एससी एसटी का कभी कभी इससे पहले का बना होगा तो चल जाएगा। क्लियर। तो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट था, तो मेरे को ये था कि पिछले 1 साल का जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। तो मेरा सर्टिफिकेट जो बना हुआ था, इन सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा। 2019 के नोटिफिकेशन से मैंने ये सारी चीजें ली है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट बना हुआ था, आप यहाँ पर देखोगे तो 24 मार्च 2018 का बना हुआ था। मैंने बताया आपको क्लोजिंग डेट से पिछले 1 साल का लगभग वैलिड होता है ओबीसी का सर्टिफिकेट। तो मेरा पिछले 1 साल के अंदर आ गया था। 31 जनवरी 2019 और 31 जनवरी 2018 के बीच का बना हुआ है, तो ये वैलिड हो जाता, मैं ये सोच के चल रहा था, ठीक है। पर मैंने सोचा कि फाइनेंशियल ईयर, सब ये बोलते हैं कि ओबीसी का सर्टिफिकेट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रिन्यू करा लेना चाहिए।
तो मैंने कहा अगला फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसको रिन्यू करा लेते हैं, मेरे पास पूरा 1 महीने का टाइम है। तो मैंने इसको रिन्यू कराया। तो आप देखोगे इसको रिन्यू कराने के बाद मैंने जो इसको रिन्यू कराया कब बना मेरा 22 नवंबर 2019। 8 नवंबर को मेरे पास मेल आया था डीवी का और 22 नवंबर 2019 को मैंने इसको रिन्यू करा लिया अपना, कि कोई दिक्कत ना आए और मैं खुश था कि मेरे डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, अब जाऊंगा सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, अब मैं गया 10 तारीख को सीधा अपना डीवी देने। अभी तक प्रोसेस समझ आया? मेरा एक ओबीसी सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ था, लेकिन वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आ रहा था, वो भी चल जाता मे बी, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए दोबारा से रिन्यू करा लिया, क्योंकि ये रिन्यू होता है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, आप करा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैं गया अपना डीवी देने। तो आप देखोगे 10 तारीख दिसंबर 2019 को मेरा डीवी हुआ और इतने बच्चों का डीवी हुआ था। यहाँ पर आप मेरा नाम देखोगे दूसरे नंबर पर है, ठीक है, रविपाल। तो 10-12 मतलब रो वन, ये रो वन इस तरह से और भी होते, हर हर दिन 20-30 बच्चों का डीवी होता था। ठीक है, तो यहाँ पर रविपाल 10 तारीख को मेरा दिसंबर में डीवी हुआ। अब डीवी देने गए, डीवी में आपको सब चीज चेक करेंगे, वो आपको रोल एक एक करके बुलाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी देखेंगे, वो आपकी मार्कशीट भी देख सकते हैं, जो भी उसके अंदर मेंशन है वो सारी चीजें आपके पास तैयार होनी चाहिए। आपको पहले बता दिया जाएगा कि इस फॉर्मेट में आपने अरेंज कर लो, पहले 10th की मार्कशीट लगा लो, फिर 12th की लगा लो, फिर डिग्री लगा लो, फिर ओबीसी सर्टिफिकेट लगा लो, SC ST सर्टिफिकेट लगा लो। इस तरह से अरेंजमेंट वो आपसे करवा देंगे ताकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में दिक्कत ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए। इस तरह से हमको सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अरेंज करवा करके उन्होंने एक रूम में बिठा दिया। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, मेरा दूसरे नंबर पर ही था। ठीक है, और एक एक करके उन्होंने बुलाया और डीवी को उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट सारे देखने के बाद उनको सब कुछ ठीक था। अगर आपकी कोई भी दिक्कत आएगी, अगर मान लो आपके 10th 12th के पास जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई दिक्कत आती है, कई बच्चों का नाम अलग हो जाता है, कई बार सरनेम अलग हो जाता है, तो वो उन बच्चों के लिए अगर आ रही है तो वो इस चीज के ऊपर मार्क लगाएंगे और आपको कुछ टाइम दे देंगे कि ठीक करा के लाओ। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, नाम के अंदर अगर कोई दिक्कत है ना तो एक एफिडेविट लगता है 200 या 250 रुपए का, वो आप तभी के तभी बनवा के ला सकते हो आसपास से और ठीक से जमा कर सकते हो उसको। लेकिन अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो आपको टाइम दे देंगे, ध्यान रखना, मेजर प्रॉब्लम है तो वो टाइम दे देंगे, एकदम से रिजेक्ट नहीं करते हैं वो कभी भी। ठीक है, किसी को भी, तो आपको भी टाइम देंगे। अगर 10th 12th में कोई दिक्कत हो इसके ऊपर मार्क लगाएंगे, जैसे मेरे यहाँ पे टिक लगा हुआ है, और आपको टाइम दे देंगे, यहाँ पर टाइम लिखा, जैसे कि मान लो मेरे चौथे नंबर पे टिक लगा हुआ है, मेरे जो ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत आई थी तो इन्होंने मेरे को 10 दिन का टाइम दिया। तो आप यहाँ पे देखोगे 20 दिसंबर 2019 उन्होंने कहा अपना ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट में, स्पेशली मेरे को मेंशन किया उन्होंने कि रेलवे के फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, और मेरे को 20 तारीख तक सबमिट करना है। मैंने कहा सर थोड़ा सा टाइम दे दो, ज्यादा इसमें नहीं बन पाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुनी, 10 दिन का ही टाइम दिया मेरे को। 10 दिन के अंदर 20 तारीख तक आप इसको जमा कर दो 11 से 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था, वहां से फिर मैं चला गया। तो इस तरह से आपको मिलेगा। कोई भी अगर आपकी दिक्कत है, मान लो आपकी डिग्री या डिप्लोमा के अंदर कोई दिक्कत है, तो वो इसके ऊपर टिक लगाएंगे और टाइम दे देंगे आपको कब तक जमा करना है। इसी तरह से आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है तो इसके ऊपर टिक लगाएंगे और आपको टाइम दे देंगे। जरूरी नहीं है 10 दिन दे, वो 2 दिन भी दे सकते हैं, 1 महीना भी दे सकते हैं। क्लियर हुआ? और कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ पर लिख देंगे और आपको टाइम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेट लिखी होगी, डीवी किस दिन हुआ, यहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका फादर्स नेम, आपका नेम, सारी चीजें लिखी होंगी। इस तरह का आपको लेटर देकर भेज देंगे कि इतना टाइम के अंदर अपना सबमिट कर दो, नहीं हुआ तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। क्लियर हुआ? तो मेरे को 10 दिन का टाइम दिया था, तो मेरे को काफी डर लग रहा था उस टाइम कि कैसे बनेगा, क्योंकि पहले ही इसको बनवाने में काफी दिक्कतें होती है, काफी भीड़ रहती है एसडीएम ऑफिस के अंदर, कभी दलाल को पैसे देके बनवाना पड़ता है, खुद से ट्राई करोगे तो महीना महीना भी लग जाता है। ठीक है, तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था, मैं चला गया। अब देखो होता क्या है ना, बेसिकली उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों किया, इस चीज को भी समझना। जो उनका जो फॉर्मेट है, उनके फॉर्मेट को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इन्हीं के फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो क्या फिर उसके ऊपर ये चीज जो है अच्छे से मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कि ये वाली चीज जो है ना, आप देखोगे यहाँ तक लगभग, यहाँ पर भी आ रही है इस तरह से, ये चीज क्लियरली इसी तरह से आपकी मेंशन होनी चाहिए, स्पेसिफिकली इंडिकेटेड कि that the candidate does not belong to the person section creamy layer mentioned in column 3 of the schedule of the government of India। इस तरह से पूरी की पूरी लाइन एज इट इज लिखी होनी चाहिए। अब ये लाइन मेरे में भी लिखी थी और आपके में भी लिखी होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं आपको अपना दिखाऊं अगर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देखो लिखी हुई है चीज, इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड दैट ही सी डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन मेंशन्ड इन दिस सब कुछ लिखा है। प्रॉब्लम क्या थी ना कि यहाँ पर आप देख रहे होगे ना, दिख रहा होगा अगर आपको ESTT के बाद SCT लिखा और 36033 लिखा हुआ है, बेसिकली ये मॉडिफिकेशन था, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज मेंशन नहीं कर रखी जो उनके फॉर्मेट के अंदर मेंशन है, ये मॉडिफिकेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पर इनके में लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखोगे, ये इट्स सब्सिक्वेंट रिवीजन थ्रू, ये वाली चीज वहां पर मेंशन नहीं थी। उन्होंने एक एक लाइन को पढ़ा इसका दोनों का, ठीक है, वो मेरा रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर रेलवे के फॉर्मेट में बना के लाओ। मुझे बहुत टेंशन हो गई कि अब कैसे होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको मोस्टली सारी चीजें अभी तक जो बताई मैंने समझ आई होगी। तो हर जगह पे मेंशन करके रखते हैं प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, अगर नहीं भी है तो टेंशन नहीं लेनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं बाद में। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं घर गया, निकला वहां से। ठीक है, अगले दिन मेडिकल भी था, मेडिकल भी हो गया था साथ के साथ। 10 तारीख को डीवी हुआ, 11 तारीख को हमारा मेडिकल हो गया था।
और ये मेरे को 10 तारीख को सबमिट करना था। तो मैंने अभी तक आपको सारी चीजें बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम आई। ये मेरे साथ उसका जो रेलवे के फॉर्मेट में नहीं था, और दूसरी चीज सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ध्यान रखना ये भी। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो एक दोस्त का मेरे को मतलब एक दोस्त के थ्रू पता चला कि इस तरह का रेलवे का जो फॉर्मेट दिया हुआ है ना इनके नोटिफिकेशन के अंदर, आप उसी को फिल करके जमा करोगे, अगर एसडीएम ऑफिस में एक एप्लीकेशन लिखोगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे, तो वो उसी के ऊपर साइन कर देंगे। तो मैं गया एसडीएम ऑफिस में। अब दिक्कत क्या थी, मेरे पास 10 दिन का टाइम था। मैं गया एसडीएम ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस आउट ऑफ टाउन गए हुए थे, और वो 5 दिन बाद आने वाले थे, मतलब 15 या 16 तारीख को। मैं 11 तारीख को एसडीएम ऑफिस गया, मतलब इतनी टेंशन हो गई मेरे को कि कैसे बनेगा ये। 15-16 तारीख को वो आने वाले थे। फिर मैंने 15-16 तारीख तक वेट किया। मैं रोज एसडीएम ऑफिस जा रहा था इस चक्कर में कि सर अगर आ जाएंगे तो काम हो जाएगा। और दलाल वगैरह से ही बात करी, बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे थे, मैं उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो बात हुई फिर 15-16 तारीख को सर आए। किसी तरह से मैं उनके पास मतलब बैठा रहा, उनके असिस्टेंट से बात करता रहा कि सर से मिलवा दो मिलवा दो। उसने मेरे को मिलवाया। सर को मैंने सारा प्रोसेस बताया कि सर ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है, और रेलवे के फॉर्मेट में बोला। उन्होंने कहा कि सेम ही तो है, ऐसा हर जगह पे ये चलता है, आपका अलग क्या बनाना है इसके अंदर। मैंने कहा सर देखो आप बना हुआ है, मैंने अभी बनवाया पिछले महीने ही आपसे, और अब इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि रेलवे के फॉर्मेट में लाओ। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपका फॉर्मेट है उसको फिल करके और एक एप्लीकेशन लिख के और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लगा देना उसके। मैं दिखा भी देता हूँ आपको मैंने क्या क्या लगाया था। कि मेरा जो 22 नवंबर को बना था वो सर्टिफिकेट लगाया मैंने, अपना आधार कार्ड लगाया, इसलिए अटेस्टेड था। आपने यहाँ पे देखा होगा ना कि ये अटेस्टेड था मेरा। कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे अटैच हो रखा है, 17 दिसंबर 2019 को अटैच हो रखा है, क्योंकि मैंने इसकी कॉपी अटैच करके साथ में लगाई थी ताकि एसडीएम सर मेरा नया बना दे रेलवे के फॉर्मेट में। तो मैंने पुराना वाला लगाया, यहाँ पे अटैच कर रखा है, सेल्फ अटैच मेरा आधार कार्ड। ये मेरा यही वाली कॉपी हो गई, ठीक है, इसकी कॉपी लगाई। उसके अलावा मेरा बिजली का बिल, घर का एड्रेस प्रूफ के लिए, ये मेरा डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये मेरी सेल्फ डिक्लेरेशन। ध्यान रखना एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भी होता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको अभी 2024 वाले नोटिफिकेशन में। और उसके बाद ये मेरा जो ओरिजिनल बना हुआ था सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट, सारी चीजें लगा के मैंने एक एप्लीकेशन के साथ सर को देकर रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज मेरा बना दीजिए जल्दी से जल्दी, मुझे 20 तारीख को सबमिट करना है। और आप देखो कि मेरा कब बना था, जो मेरा बिल्कुल नया बन के आया वो बिल्कुल उसी टाइम पे बन के आया। देखो आपको दिख रहा होगा अगर, तो देखो कब बना, ये 19 तारीख को बना है, 19 दिसंबर। 20 दिसंबर को मेरा जमा करना था, लास्ट दिन था, और 19 दिसंबर को मेरा सर्टिफिकेट ये बना। तो आप समझ सकते हो कि मैं उस टाइम कितने टेंशन में रहा होऊंगा कि कैसे काम होगा, बनेगा नहीं बनेगा। 19 दिसंबर को ही ये बन के मेरे को मिला। मैंने 17 तारीख को सर के पास जमा करे, 2 दिन बाद सर ने साइन किए इसके ऊपर, एसडीएम सर ने। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट बना, और मेरे को एक मतलब इतना रिलीफ मिला कि बस पूछो मत। जल्दी से मैंने पैकिंग करी अपनी, और रात को मैं चंडीगढ़ निकल गया, और सुबह उनको वहां पे जाके मैंने अपना सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। तो मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह से रहा। तो आप भी समझ पाओ, बट डरना नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आपको टाइम देंगे ठीक करने का, ठीक है। और अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो वो पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं पाएंगे। क्लियर हुआ? और कोई प्रॉब्लम आपकी किसी वजह से हुई है छोटी मोटी, तो वो ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये आप देखोगे 2024 के नोटिफिकेशन में भी ये सारी चीजें उन्होंने अच्छे से मेंशन करी हुई है हर जगह पे, कि आपका क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस भी। उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था। क्लियर हुआ? और आपका जो है एनेक्सर 1 में एससी एसटी का फॉर्मेट दिया हुआ है, एनेक्सर 2 में ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं उसी फॉर्मेट में लगभग आपको होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो टेंशन मत लो, अब डीवी के टाइम पे देखना, आप अपने सीबीटी 2 के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। हर जगह पे यही बोला हुआ है कि ये चीज आपकी लिखी होनी चाहिए। मैंने आपको दिखाया ना पेज पहले भी, ये क्लियरली बोलता है कि ये चीज आपकी जो है उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर भी वही सब चीजें लिखी हुई है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी ये मांगता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन की आप नॉन क्रीमी लेयर में एग्जिस्ट करते हो, उसके अंदर आप आते हो, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार का जो नोटिफिकेशन में आया वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पर भी आप देखोगे प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, हर जगह इस चीज को ये स्पेसिफाई करके चलता है, ठीक है। ये आपका होता है सेल्फ डिक्लेरेशन ये खुद से भर के देना होता है, खुद ही साइन करने होते हैं इसके ऊपर। क्लियर हुआ? और एक आपका जो ये 2024 का जो फॉर्मेट दिया हुआ है सेम ही है 2019 वाला। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई थी, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कैसे डीवी के अंदर वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। क्लियर हुआ? इस वीडियो को बनाने के लिए काफी टाइम से इंतजार कर रहा था, अब जाके मैंने बनाई है, और बड़ी मुश्किल से मेरे को मिले यार ये। आप देखोगे इतने पुराने पुराने मेल्स मेरे को खोलने पड़े, और बेसिकली मेरे को ये नहीं मिल पा रहा था, ये बहुत मुश्किल से मिला है। और मेरे पास सब चीजों की कॉपी पड़ी हुई है, लेकिन इसकी कॉपी मेरे पास थी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई थी। फिर ये मेरे को मेल में जाकर मिला है, बहुत ढूंढा मैंने मेल के अंदर, तब जाके मेरे को मिला है मेल के अंदर। मैंने उसकी एक फोटो खींच, मेल में भी नहीं, गूगल फोटोज में मिला है मेरे को। गूगल फोटोज में मैंने इसकी फोटो ली होगी, तो फोटोज में जो है बैकअप बन जाता है, उस बैकअप के अंदर जाके मेरे को ये मिला है। क्लियर हुआ? अब आपको डरना नहीं है कि इस फॉर्मेट में बनवाना है, ये करना है, वो करना है, सर ने तो डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भी आपका बना हुआ है अभी फिलहाल उसको रखो, सीबीटी 2 की अच्छे से तैयारी करो। सीबीटी 2 के बाद डीवी के टाइम पे उस चीज को देखना, ठीक है। तब आपको कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछ भी लेना। बाकी आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कोई नहीं कर सकता छोटी सी चीज के ऊपर, कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले नहीं। क्लियर हुआ? अगर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो रिजेक्ट भी कर देंगे, लेकिन आपको टाइम जरूर देंगे उसको ठीक कराने का। आप करा सकते हो। आपने देखा कि मेरा जो मैंने पहले उसको 22 नवंबर के आसपास रिन्यू कराया, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ये क्लोजिंग डेट से पहले का क्यों नहीं है, बस उन्होंने बोला रेलवे फॉर्मेट में नहीं है।
और फिर मैंने जाके रेलवे फॉर्मेट में जमा कर दिया। अब जो उनकी नोटिफिकेशन में लाइन लिखी थी कि क्लोजिंग डेट से पहले होना चाहिए, उसके बाद का है मेरा तो तभी एक्सेप्ट हुआ, आपका भी होगा। कोई भी दिक्कत आती है उसका सॉल्यूशन है, लेकिन घबराना नहीं है। बस ये वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी ताकि आप समझ पाओ कि क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे वो रिज़ॉल्व होती है। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्लियर? तो सारी चीज़ें मैंने आपके ऊपर डिस्कस कर ली है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। आप देखोगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर 2500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं लगभग 2500, और यहाँ पर मैं सारा स्टडी मटेरियल आपको देता रहता हूँ। कंप्यूटर की मैंने कई सारी पीडीएफ्स डाली हैं। मैंने स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई हुई है, स्ट्रेटजी का पार्ट 1, स्ट्रेटजी पार्ट 2, जिसके अंदर आपको बताया है कि आपको कहाँ से क्या-क्या चीजें जो है पढ़नी है, ठीक है? और मैंने आपको कंप्यूटर के लिए चैनल भी बताया, प्लेलिस्ट भी बताई है, एनवायरनमेंट के लिए भी बताई है, और मैंने कंप्यूटर के आपको कई सारी बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। आप इनका रेफरेंस लेकर के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है? बहुत सारी बुक्स हैं, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, सारी अच्छी बुक है। मैंने भी इनमें से कुछ बुक से पढ़ा हुआ है। बाकी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से मैथ्स बाय रवि सर इस इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वीडियो में आपसे बस यही बात करनी थी, और इस वीडियो में अगर आपको लगा है कि कुछ आपके काम की चीज़ नहीं मिली तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे अगर आपको लगा है कुछ फ्रूटफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके साथ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, नेक्स्ट या कल या परसों में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा आरआरबी जेईई के एक बच्चे का इंटरव्यू आपके सामने लेकर आऊंगा जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है प्लस डिप्लोमा से। आपको जो डाउट रहता है ना कि सर हम हिंदी मीडियम से या डिप्लोमा से या कैसे बीटेक से कॉम्पीट करेंगे, वो सब क्लियर हो जाएगा और आप देखोगे कितनी मोटिवेशनल उस बंदे की स्टोरी है। तो कल या परसों में वो वीडियो आ जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहना, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना अभी, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब अभी जाके कर लो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय